नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल MRN डायरीज पे आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र का चौथा भाग है। इसके पहले के भाग में हमने जाना था अन्य दिव्यास्त्रों के बारे में। आज हम जानेंगे महान ऋषियों के अस्त्र तथा शक्तिशाली अस्त्र के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वतास्त्र की। यह अस्त्र गंधर्वों द्वारा निर्मित अस्त्र था। यह अस्त्र से विशाल बवंडर उत्पन्न होता था, जिससे शत्रु सेना पर बड़े पर्वतों के कई सारे बड़े व भारी टुकड़े एक साथ गिरते थे और शत्रु सेना दब जाती थी या निष्क्रिय हो जाती थी। सभी प्रकार के महारथी तथा धनुर्धरों के पास यह अस्त्र मौजूद था। अगला अस्त्र है वरुण पाश। यह पाश वरुण देव द्वारा निर्मित था। इस पाश के आह्वान से वरुण देव द्वारा निर्मित समुद्र का पानी तथा उसका उग्र स्वरूप की शक्ति धारण पानी की धारा शत्रु को लिपट कर उसे बंदी बना देती थी, जिसे तोड़ना केवल वरुणास्त्र या अग्नियास्त्र के उग्र स्वरूप द्वारा ही संभव था। साधारण वरुणास्त्र या अग्नियास्त्र से वरुण पाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सभी महारथियों के पास यह अस्त्र मौजूद था। अगला अस्त्र है गरुड़ास्त्र। गरुड़ देव द्वारा निर्मित यह अस्त्र, जिसके आवाहन से स्वयं गरुड़ देव का एक स्वरूप उत्पन्न होता था, जो गरुड़ देव का ही एक रूप कहा जा सकता था, जिसमें गरुड़ देव का वेग, गरुड़ देव की मारक शक्ति तथा उनके गुण उपलब्ध थे, जो नागपाश अस्त्र या नागास्त्र को काटने के हेतु आवाहित किया जाता था। यह अस्त्र के धारक सभी महारथी योद्धा थे। असी खड़ग या वीरासन खड़ग। यह असी नामक असुर था, जो अजय और अति विकट था। उसे ब्रह्मदेव ने अपनी शक्ति सहित ही खड़ग में परिवर्तित कर दिया था। यह एक अति शक्तिशाली खड़ग था। यह अस्त्र कई दिव्य अस्त्र व शस्त्र को काट सकता था। इसे बहुत ही कम योद्धा के पास यह खड़ग मौजूद था। यमपाश। यह यमराज द्वारा निर्मित पाश था। यह पाश द्वारा शत्रु की आत्मा को बंधित बनाकर उसके शरीर को कुछ वक्त के लिए मृतक बना देता था, जिससे युद्ध की स्थिति टल जाती थी या सेना में हाहाकार की स्थिति निर्माण होती थी। यह यमपाश महारथियों के पास मौजूद था। प्रस्वापास्त्र। यह अस्त्र 8 वसुओं द्वारा निर्मित अस्त्र था। इसके प्रभाव से बड़े से बड़ा योद्धा, अति विकट अतिरथी योद्धा या महारथी योद्धा भी इसके प्रभाव से बच नहीं सकते थे। इसके कारण युद्ध के बीच में ही शत्रु को अचेतना आ जाती थी। यह अस्त्र वसुओं ने भीष्म को दिया था, परशुराम जी से युद्ध करने के पहले। कारण परशुराम जी को यह अस्त्र का ज्ञान नहीं था तथा इसकी जानकारी भी नहीं थी, और इसकी काट उनके पास होने के पश्चात भी उन्हें उसकी पहचान होने का समय अनुरूप न हो सका। भीष्म को परशुराम जी ने त्वरित संधान की विद्या भी सिखाई थी। इस विद्या के कारण एक अस्त्र पूर्ण तेजी से जब तक धनुष से छूटे तब तक योद्धा प्रत्यंचा पर दूसरा बाण चढ़ा देता था, और इस विद्या में परशुराम जी ने श्री राम, अर्जुन, कर्ण, भीष्म, इंद्रजित ने महारत हासिल की हुई थी। लंबे युद्ध के पश्चात भी कोई निर्णय न होने पर परशुराम जी ने अपना फरसा छोड़ा। तब भीष्म ने प्रस्वापास्त्र छोड़ा और इनके टकराने पर सृष्टि पर विकट परिस्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इसी कारण भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने दोनों योद्धाओं के अस्त्रों को रोका और भीष्म को यह अस्त्र का उपयोग करने से रोका, ताकि उनके गुरु का अपमान न हो। तब गुरु परशुराम ने यह बात सुनकर खुद ही हार को स्वीकार कर ली और युद्ध से पीछे हट गए। परंतु उन्होंने अपने दूसरे शिष्य कर्ण को इस अस्त्र के बारे में जानकारी दी थी एवं कौन कौन से अस्त्र इसकी काट हो सकते हैं यह भी बताया था। यह अस्त्र केवल भीष्म के पास ही था। वशिष्ठ अस्त्र। वशिष्ठ ऋषि द्वारा निर्मित यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र का ही एक प्रकार था। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र जितना ही शक्तिशाली था। इसका उपयोग ब्रह्मास्त्र को विफल करने के लिए किया जाता था। यह अस्त्र श्री राम, लक्ष्मण, वशिष्ठ ऋषि, परशुराम जी, भीष्म, द्रोण, कर्ण के पास था। विश्वामित्र अस्त्र। ऋषि विश्वामित्र द्वारा यह अस्त्र निर्मित किया गया था। यह अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली था। वह अस्त्र पर विश्वामित्र जी ने अपनी संपूर्ण शक्तियों को एकत्रित कर संग्रहित किया हुआ था। इसे उपयोग से त्वरित अनेकों बिजलियाँ उत्पन्न होती थी और यह अचूक अस्त्र अत्यंत वेग से प्राणघातक हमला कर शत्रु को क्षीण कर सकता था। यह अस्त्र का ज्ञान विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को दिया
जब उनका सहस्त्र अर्जुन से आमने सामने होने वाला था या युद्ध होने वाला था। सहस्त्र अर्जुन कोई साधारण पुरुष नहीं था, उसे भगवान विष्णु या उनके अंश ही मार सकते थे और उसके पास सहस्त्र बाहु थे तथा प्रत्येक बाहु में 100 हाथियों का बल था। इसीलिए उसने इसी बल के कारण दशानन को भी बंदी बना लिया था, जिससे परशुराम जी ने महादेव की आज्ञा पर छुड़वाया था। सहस्त्रबाहु और परशुराम जी के घमासान युद्ध के दौरान परशुराम जी ने विश्वामित्र अस्त्र को अति शक्तिशाली स्वरूप में सहस्त्र बाहु पर छोड़ा और सहस्त्रबाहु इस अस्त्र को रोक नहीं सका तथा उसके वार से वह तुरंत मूर्छित होकर धरा पर गिर गया। अन्यथा सहस्त्रबाहु का किसी भी अस्त्र या दिव्यास्त्र से कोई भी नुकसान कर पाना संभव नहीं था। यह अस्त्र के धारक विश्वामित्र जी, परशुराम जी, श्री राम, लक्ष्मण, कर्ण थे और श्री कृष्ण थे। भार्गवास्त्र यह एक शक्तिशाली व अचूक अस्त्र था जिसे स्वयं भार्गव ऋषि अर्थात परशुराम जी ने बनाया था। परशुराम जी का दूसरा नाम भार्गव है। यह अस्त्र का आकाश की तरह छोड़ा जाता है और यह अस्त्र अनेकों दिव्यास्त्रों में परिवर्तित होकर शत्रु सेना पर अत्यंत तीव्र गति से गिरने लगता है। दिव्यास्त्र की जैसे बारिश हो रही हो वैसे कई सारे अस्त्रों को एक साथ छोड़ने लगता है और यह अस्त्र रुकता नहीं है। यह बिना रुके प्रहार करते ही जाता है जब तक चलाने वाला योद्धा इसे पुनः अपने पास न बुला ले, अन्यथा यह अस्त्र पूर्ण सृष्टि का विनाश तक कर सकता है। इसी अस्त्र को महाभारत में प्रयोग करके कर्ण ने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना समाप्त कर दी थी। यह अस्त्र केवल परशुराम जी और कर्ण के अलावा किसी और योद्धा के पास नहीं था। हयग्रीव अस्त्र यह अस्त्र भगवान विष्णु का हयग्रीव स्वरूप द्वारा निर्मित अस्त्र था। इसमें भगवान हयग्रीव की मारक शक्ति उपस्थित थी। यह अस्त्र श्री राम, श्री कृष्ण के पास मौजूद था। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अन्य अस्त्रों की जानकारी हम आपको हमारे दूसरे वीडियो में देंगे, इसलिए हमारे चैनल MRN डायरी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।